राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम्। हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। परमशीतलमाश्रयामि। जय जय राधा दृग की कोर। जय जय राधा दृग की कोर। खंजन कंज मीन मृग जिन पे वारों कोटि चकोर। जय जय राधा दृग की कोर। बरसत सहज माधुरी धारा जिन पर श्री स्वामिनी लाडली जी की कृपा कोर है। बरसत सहज माधुरी धारा त्रिभुवन रस में बोरे। जिसका हृदय प्रेम में डूबा तो उसको पूरा संसार प्रेम में दिखाई देता है। विश्वंभर सब जग आभास, अपना ही आराध्य देव सर्वत्र प्रेम में नृत्य करता हुआ दिखाई देता है। ये लाडली गुरुदेव की कृपा कटाक्ष का फल है। बरसत सहज माधुरी धारा त्रिभुवन रस में बोरे। बंक बिलोकन चंचल मानहु करुणा सिंधु हिलोरे। जय जय राधा दृग की कोरे। इनको ही अवलंब किशोरी एक सदा ही मोरे। भोरी प्रीति रीति सो रीति विनय करत कर जोरे। जय जय विनय करत कर जोरे। जय जय राधा दृग की कोरे। जब राधा कृपा कटाक्ष का हृदय में प्रभाव पड़ता है तो एक अद्भुत दशा प्रकट होती है। ये अलौकिक है, ऐसा किसी की कृपा कटाक्ष से नहीं होता।
परम ज्ञानी, बोध प्रदान करने वाले महान वैष्णवाचार्य भगवान शंकर, जिनका कृपा कटाक्ष पा करके गोपी भाव से, कांत भाव से एक दिव्य रात्रि में रास में प्रवेश पाते हैं, जिनका कृपा कटाक्ष प्राप्त करके श्रुति स्वरूपा विविध तपस्याओं से संपन्न ऋषि मुनि गोपी भाव को प्राप्त करके कांत भाव में श्री लालजू को महान सुख प्रदान करने की चेष्टा करते हैं, जिन श्री किशोरी जी का कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए निरंतर श्री लालजू महाराज विनय पूर्वक सखियों से सेवा की याचना करते रहते हैं, जिन कृपा कटाक्ष से रसिक जन फूले फिरते हैं, रसिक जन संपूर्ण त्रिभुवन के वैभव को भूले फिरते हैं, किसी की अन्य कोई स्मृति नहीं। कैसी राधा कृपा कटाक्ष की वृत्ति उदय होती है, श्री भूरी सखी एक पद में कह रही है, जिस पर स्वामिनी जी का कृपा कटाक्ष हो जाता है उसकी स्थिति क्या होती है। कहा कहो गति परम अटपटी, का खोयो का पायो, ये स्थिति होती है। कहा कहो गति परम अटपटी, राधा कृपा कटाक्ष जिसके हृदय में उदय हुआ, कहा कहो गति परम अटपटी, का खोयो का पायो, पावन हारो कहो कौन जब, आप ते आप हेरायो। कैसी कैसी दिव्य स्थिति, पाने वाला ही खो गया तो बताए कौन कि क्या मिला क्या बिछुड़ा। यह है राधा कृपा कटाक्ष, बहुत दिव्य ज्ञान की ऊंची स्थिति। पावन हारो कहो कौन जब, आप ते आप हेरायो, कहा कहो गति परम अटपटी, का खोयो का पायो। क्या हुआ राधा कृपा कटाक्ष से ऐसा कि जो खोजने निकला था वो ही खो गया, जो पाने निकला था वही नहीं रहा। तो बोले एक अद्भुत दशा हुई, छवि आई प्यारी जू की, छवि आई जीव ही राधा रूप प्रकाशित हुआ। ये कृपा कटाक्ष से ही होता, किसी साधना से नहीं। प्रेम का प्रादुर्भाव कृपा से होता है। यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। कोई 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 कौन? जो भगवत प्रेमी महात्माओं की चरण रज के प्रभाव से अहंकार रहित हो गया है, दैन्य भाव आ गया है, वो कोई कोई। तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई, जो रसिकों की चरण रज का सेवन करके देहाभिमान रहित, अन्य आश्रय शून्य, अन्य आशा वासना शून्य, बड़ी दिव्य स्थिति उसकी होती है। स्वामिनी जू का रूप, प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख, तब तब नयो नयो लागत। लालजू महाराज कह रहे, ऐसो भ्रम होत देखो न कबहूरी। ऐसा लगता है प्यारी जू मैंने कभी आपको नहीं देखा। तो बोले छवि आई वह दर्द जो हियरा, हृदय में पीड़ा प्रकट हो गई। जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती अजी प्रीति न करियो कोए। हृदय में एक अद्भुत पीड़ा, राधा कृपा कटाक्ष का स्वरूप। दर्द ऐसा हृदय में जो ब्रह्मा के परमेष्ठी पद में सुख नहीं है,
वो इस दर्द में सुख होता है। एक व्याकुलता, एक का खोयो का पायो, वहां कोई प्रश्न ही नहीं। कहा कहो गति परम अटपटी, का खोयो का पायो। तो छवि आई हुए दर्द जुहिरा, तो दर्द होए दुलरायो। दर्द ही दर्द मिलत दिन दोनों, दर्द ही अधिकायो। हा किशोरी, हा लाडली। और हर समय रूप विराजमान है, मानस नेत्रों के सामने रूप विराजमान है, पर हर समय दर्शन की प्रबल आशा। प्यारी जी को रूप मानो प्यास ही को रूप है। जैसे जैसे रूप पान करे वैसे वैसे नेत्रों में रूप पान की प्यास बढ़ती जाती है। प्यारी जी को रूप मानो प्यास ही को रूप है। जल थल गगन विश्व सब भूल्यो, ये स्थिति, ये साधना से नहीं, ये साधना से नहीं, ये होती है आश्रय से। तभी समझ नहीं पाते जीव, देह भाव से युक्त होने के कारण आश्रय शब्द पर ही संशय करता है कि यदि मैं आश्रय शब्द को समझना चाहूंगा तो मेरा साधन छूट जाएगा। अहम, देखो क्या अहम कह रहा है, भगवत आश्रय से भगवत साधन छूट जाएगा। और जबकि ये नहीं जानता कि जिससे भगवत प्राप्ति होती है वो भगवत आश्रय से ही साधन चलता है, वो साधन प्रकट होता है भगवत आश्रय से ही। जल थल गगन विश्व सब भूल्यो, तन मन प्राण गवायो। रूप की न्योछावर में तन मन प्राण न्योछावर हो गए। कोई बड़ी बात नहीं तन मन प्राण न्योछावर। तन मन प्राण तो आप सांसारिक रूप में दे दिए, पूरा जीवन बर्बाद कर दिया इसी रूप में, पुरुष रूप में, स्त्री रूप में, अन्य रूपों में। कोई खास बात नहीं तुम्हारे तन मन प्राण न्योछावर की, वो तो संसार में दे दिए तुमने। सांसारिक रूप जो पांच भौतिक है, दुर्गंध युक्त है, जो मल से भरा हुआ है, उसमें प्राण न्योछावर कर दीजिए, तन मन प्राण न्योछावर कर दिए। देखो ना कि कितनी ऐसी घटनाएं हैं। लगा कि अब नहीं मिल पाएंगे तो दोनों ने मिलकर जहर खा लिया, दोनों ने प्राण त्याग दिए। किसके? परस्पर शरीर के केवल परिचय में। न स्वरूप का परिचय है, न प्रेम है, न सच्चिदानंद भाव है, केवल देह भाव में तन मन प्राण गंवा दिए। मन लगाया तन में तो तन और प्राण दोनों न्योछावर कर दिए सांसारिक रूप में। कहीं प्यारी जू का रूप, प्यारे जू का रूप। जल थल गगन विश्व सब भूल्यो, तन मन प्राण गवायो। ज्यों भीतर त्यों बाहर एक रस, एक दर्द ही पायो। हा लाडली, हा प्यारी, जिधर देखे उधर मुस्कुराती हुई प्रियाजू, पर हाय हाय हृदय में मचा हुआ है आनंद की, आनंद की पीड़ा। आनंद की कभी पीड़ा हुई है? नहीं। अभी तो दुख की ही दुख वृत्ति आई, आनंद की पीड़ा कभी सहा नहीं जा रहा। आनंद विकल हो गया। ना उसे जल, न थल, न गगन, न तन, न मन, न प्राण। कैसी अद्भुत स्थिति, रूप छाया हुआ है। ज्यों भीतर त्यों बाहर, एक रस एक दर्द ही पायो। किन अनुभयो कौन सो जाने, बचन कहत बहकायो। हित भोरी हित कृपा कोर की, ये स्थिति हित कृपा प्रेम स्वरूपा श्री लाडली जो आचार्य गुरुदेव ये सब हित स्वरूप है। हमारे यहां हित लगता है, हित सबसे पहले हित, जैसे आचार्य चरण के आगे श्री हित हरिवंश, जय श्री हित हरिवंश, हंस हंसिनी सावल गौर। हित हित तो जो हमारे आचार्य में वही हित, गुरु में वही हित, हमारे मुकुटमणि है हित। हित अर्थात प्रेम, प्रेम अर्थात प्रियाजू। बोले हित कोर कृपा हुई, हित सजनी जू,
हित प्रियाजू, हित लालजू, हित प्रेम, प्रेम लालजू, प्रेम प्रियाजू, प्रेम हित सजनी, प्रेम वृंदावन, प्रेम गुरुदेव, प्रेम ही प्रेम चराचर जगत। संपूर्ण जगत में केवल प्रेम ही प्रेम भरा ऐसा प्रेमी को नजर आता है। जल थल गगन विश्व सब भूले हो, जिधर देखे अपना प्रीतम दिखाई दे रहा है। एक राधा कृपा कटाक्ष। इस प्रेम में और ब्रह्मबोध में अंतर है। जब ब्रह्मबोध होता है तो केवल अपनी सुधि रहती है, न देह की, न सूक्ष्म शरीर की, न कारण शरीर की। केवल अपने आप से अपने आप का बोध होता है, किसी करण से नहीं। इसीलिए बहुत कठिन है। और यहां अपने आप को ही भूल गया, केवल प्रियालाल प्रियालाल प्रियालाल। ये राधा कृपा कटाक्ष। जय जय राधा दृग की कोरे, जय हो जय हो। ऐसे श्री लाडली जू के कृपा कटाक्ष की जय हो। जिस पर ये कृपा कटाक्ष उदय होता है वो अपने आप को खो देता है, जिधर देखता है केवल प्रियालाल दिखाई देते हैं। तो इसी कृपा कटाक्ष के लिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, मत गिर इस अंधे कुएं में, मत गिर। ये संसार एक अंधा कुआं है जहां गिरने के बाद कुछ नहीं दिखाई देता। मरना ही मरना है, क्योंकि नीचे काल रूपी सर्प पड़ा हुआ है, वो तुम्हें डस लेगा। गृहांध कूपे पतितः, डस क्या लेगा, उसने डस लिया है, बस लीलना बाकी रह गया है। कितना? बोले 50 साल का हो गया। अब पता नहीं 50 मिनट है कि नहीं है, वो बस एक झटका लगना है, अंदर गए। जय श्री हरिवंश प्रपंच बंच सब, काल ब्याल को खायो। काल रूपी सर्प ने तुम्हें पकड़ रखा, खा गया। 40 साल खा गया तुम्हारे, 50 साल खा गया, 60 साल खा गया। अब कितने सेकंड है, कितने मिनट है, कुछ पता नहीं। जल्दी करो। श्याम श्यामा पद कमल संग सिर नायो, किसी भगवत प्रेमी महात्मा के आज्ञा के अनुसार चल दे। गृहांध कूपे पतितः कदा मामुद्धृत्य मूढ़म कृपया स्वयैव, कामादि काल ही गणैर निर्गीणम मातेव वृंदाटविनेश सेंकम। भाई, ये संसार एक बहुत गहरा अंधकार में कुआं है। दूसरे रूप में देवर्षि नारद जी प्रचेता गणों से कहते हैं कि तुमने एक छिद्र देखा है, जिस छिद्र में प्रवेश होने के बाद आज तक कोई लौटा नहीं। उसी छिद्र में सारा संसार जा रहा है, माया अंधकार। इसमें जब से सृष्टि हुई तब से आज तक हम नहीं लौट पाए, अपने स्वरूप में नहीं आ पाए, अपने प्रभु के पास नहीं आ पाए। ये तो असीम कृपा प्रभु की हमें सत्संग मिल रहा है, नहीं हमें होश ही नहीं रहे कि मुझे करना क्या है, क्या कर रहा हूं, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करके मुझे अपने स्वरूप की प्राप्ति होगी, कहां जाना है, मैं कौन हूं, कौन मेरा है, कोई मतलब नहीं। बस बढ़ा चला जा रहा है इस अंधकार में, छिद्र में। प्रचेता गणों को वैराग्य होता है देवर्षि नारद जी के उपदेश से। अगर साधु संग ना मिले तो कोई संसार रूपी अंधे कुएं से निकलना ही नहीं चाहता, अच्छा लगता है। गृहांध कूपे, ये गृहस्थी बहुत सुंदर साधन है भगवत प्राप्ति का, बहुत सुंदर साधन है। यदि सुलझ करके संत संग करते हुए संतों के द्वारा बताई रहनी से रहा जाए तो घर में ही भगवत प्राप्ति हो जाए, गृहस्थ धर्म में। पर बहुत कठिन है। गृह कारज नाना जंजाला, तेति दुर्गम शैल विशाला। कलह, अशांति, तृष्णा, वासना, कामना, नाना प्रकार की समस्याएं, नाना प्रकार की चिंताएं, नाना प्रकार की आवश्यकताएं इतनी माया फेंक देती है कि घर गृहस्थी में उलझा हुआ व्यक्ति ये सोच ही नहीं पाता कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है। सच्ची कहते हैं आपसे,
कभी हमने सुना ही नहीं कि भगवत प्राप्ति करनी है या भगवत प्राप्ति क्या है, कोई चर्चा नहीं सुनी हमने। बस वही जहां चार लोग बैठेंगे, यार तुम तो बड़े भाग्यशाली भय, अपने लड़का का ब्याह कर लिया, अब कोई मिले तो यार हमारे भी लड़का करवा दे। यही प्रपंच की बात है, यही प्रपंच। हमने तो गाड़ी खरीद ली, हमने मकान बना लिया, हमने बस यही उपलब्धियां, यही जीवन का लाभ। कोई भजन, कोई भगवत प्राप्ति या कोई आवागमन से मुक्ति की बात कहीं आपको नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी तो भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से मिलेगी। ये हमने देखा है, खूब अच्छे से देखा है। सर्दी का समय है, आग जला ली, 10 लोग बैठ गए, 4 घंटे वही प्रपंच, एक बार रामकृष्ण हरि, एक बार भी नहीं। किसी के हृदय में भजन की कोई वृत्ति ही नहीं। गृहस्थी में हमने देखा। ये तो बड़े अहोभाग्य हैं जो अपने घर परिवार के सब कार्यों को सुव्यवस्थित करते हुए भगवत आराधना, भगवत प्रार्थना, भगवत सेवा, भगवान नाम जप, अरे हम इनको बहुत धन्यवाद देते हैं। दिन भर रिक्शा चलाते हैं, वृंदावन वास करते हैं, श्री जी की सेवा पधराए हुए हैं। कैसे बताएं कितने सौभाग्य इनके हैं। मरा जा रहा है प्राणी, केवल रुपया पैसा भोग सामग्रियों, मर गया, फिर न जाने कितनी नीच योनियों में जन्म होता है। ये गृह कारज नाना जंजाला, तेति दुर्गम शैल विशाला। बहुत बड़ा पहाड़ है गृहस्थी का, जिसको पार करके भजन करना। गृहस्थी अगर थोड़ा भजन करके धर्म से चले तो उतने से ही भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि बहुत कार्य उसके पास है। आप उन समस्याओं को नहीं समझ सकते हैं जो विरक्त भाव में हैं, क्योंकि अपने लोगों ने देखा ही नहीं उस विषय को, बचपन से निकल पड़े। लेकिन थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं। जब हम पढ़ते हैं तो जब हमारी पढ़ाई की फीस, हमारे कपड़े, हमारे परिवार के लिए सब आवश्यक सामग्रियां, और वो एक आदमी कमाने वाला, वो भी एक किसान, उसके चेहरे की हालत देखो जब उससे कहा जाता है कि हमारी फीस महीने की दीजिए। हाँ हाँ देखो देंगे। एक किसान आदमी अगर 4 टमाटर खरीदने जाएगा तो गेहूं बेच के उसकी सिंचाई कितना 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 का। एक आदमी नौकरी करता है, उसको एक सीमित अर्थ मिलता है, उससे पूरे परिवार का। वो भजन, भगवत प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, अरे भूल जाओ, कहीं कोई चर्चा नहीं। हमने देखा है कोई चर्चा नहीं। प्रथम वर्ण में जन्म हुआ है तो भाई थोड़ा तो सुबह सुनो, जल्दी तैयार, ओम जय जगदीश सर, जल्दी तैयार करो, कोई मतलब नहीं है। तन मन धन सब तेरा, सब चिंतन उधर चल रहा है। उसको अपने कार्य में जाना है, हल जोतला है, या अपनी ड्यूटी में जाना है, या भगवत प्राप्ति चिंतन। गृहांध कूपे, बूढ़ा की घर में जानते हो कैसे होती है, छोटा लड़का लाना, बस उसको डुलाते रहो, माला नहीं लेके बैठे लो। गीता भागवत सुनने का स्वभाव है नहीं है। बहुत 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 धन्यवाद है जिनको गृहस्थी में रह के भजन करते हैं। यही शब्द श्री भगवान के हैं। देवर्षि नारद जी ने कहा, प्रभु धन्यवाद गृहस्थी को। जब मन काम आया तो पत्नी है, मोह आया तो पुत्र है, भोजन की है तो रसोई है, हर व्यवस्था है प्रभु। धन्यवाद तो उन विरक्तों को प्रभु देना है जिनको कई कई दिन भोजन नहीं मिलता, हर कष्ट सहते हुए, हर भोग वासना की जलन को सहते हुए आपके भजन में लगे। तो उन्होंने कहा, ये तो तुम्हारी बात परम सत्य है, एक काम करोगे? बोले प्रभु आज्ञा कीजिए। एक स्वर्ण के कटोरे में पूरा घी एकदम लेवल से, और कहा एक परिक्रमा लगाओ वैकुंठ की, एक भी बूंद घी नहीं गिरेगा, अगर गिरा तो सुदर्शन चक्र है पीछे। तो प्रभु ये कोई समस्या में फंसा दिया। बोले नहीं, करके आओ बड़ी सावधानी से, एक भी बूंद नहीं गिरना चाहिए।
पूरा का पूरा चिंतन में एक बूंद गिरा तो पीछे साए मचे हुए सुदर्शन चक्र जी की परिक्रमा पूरी करके आए। बोले प्रभु एक भी बूंद नहीं गिरा। बोले वो तो गिरा होता तो सुदर्शन चक्र जी आपको दंड दे देते, तो गिरा ही नहीं है। बोले प्रभु ये लीला क्यों कराए? बोले कितनी बार नारायण बोले? बोले नारायण बोले लेकिन सुदर्शन चक्र पीछे एक बूंद घी न गिरे, आप नारायण की बात कह रहे हो? बोले हाँ, गृहस्थी में ऐसे लाखों कार्य हैं, तुम्हें एक कार्य दिया सावधानी से करने का तो तुम भूल गए। गृहस्थी में लाखों कार्य हैं, अगर उन लाखों कार्यों को करते हुए वो मेरा स्मरण करता है तो धन्य है उसका जीवन। सच्ची मानना, बड़े बड़े परमहंसों के माता पिता गृहस्थ ही हुए हैं। बड़े बड़े परमहंसों का उदर पोषण गृहस्थों से ही होता है। बड़े बड़े परमहंसों के शरीर का वस्त्र गृहस्थों से ही मिलता है। आप गृहस्थ धर्म में रह करके यदि नाम जप करते हैं, अतिथि सेवा, साधु सेवा करते हैं, तो सच्ची मानिए वो आपको निश्चित भगवत प्राप्ति कराएगा। निश्चित। एक तपस्वी आजीवन कठोर तपस्या जितेंद्रियता से जिस पद को प्राप्त करता है, गृहस्थी केवल पापाचरण न करे तो उसी से उसे भगवत प्राप्ति होती है। बड़े अकिंचन संत, खेत में सरसों की खेती पक गई थी, उसे अमनिया की जा रही थी। किसान आदमी के कुछ भोजन फिक्स होते हैं। जब चना और सरसों की खेती होती है तो सिर्फ उसी की सब्जी होती है और परेठा या रोटी। जब आलू की खेती होती है तो आलू की होती है। जब बाजरा ज्वार की खेती तो वही, उस बाजार से खरीद कर खाने वाली समस्या बहुत बड़ी होती है जो खेत में होती है। जो सदगृहस्थ होते हैं उनका कर्तव्य होता है एक बार वो खड़े होकर के पहले अतिथि का निरीक्षण करें भोजन पाने के पहले। दरवाजे में अगर घर में पा रहे तो दरवाजे के बाद, तो उसी धर्म का पालन करते पिताश्री ऐसे खड़े होकर देखते थे। खेत में जब काम, तो एक मार्ग था, उसमें एक संत जा रहे थे, बिरक बुलाया, कहा स्वामी दंडी सन्यासी तो कहीं विचरण कर। कुआं था नजदीक, बैठ कर पाए वैसे हाथ में लेकर के वो जो बस हुए। आहा, बड़ा सात्विक, बड़ा पवित्र से। और कहा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके यहाँ भजन होता है। उनका क्या भजन होता है? किसान आदमी ऐसे। नहीं, तुम्हारे यहां भगवान की असीम कृपा है, इसका तुम्हें खुद परिचय प्राप्त होगा। गृहस्थी में थोड़ा सा भी धर्म महान उन्नति का कार्य कर सकता है। बस ये ध्यान रखे, इतना बुलावा है कि भजन नाम की कोई वृत्ति नहीं मिलती। कोई अगर भजन कर पा रहा है तो संतों की कृपा से। सच्ची मानिए, संतों की कृपा का एक अमोघ फल हम देखते थे। कभी का नहीं पड़ा था इस शरीर के जनक ने, कभी का नहीं पड़ा था। उनके गुरु पूज्य श्री स्वामी शारदाश्रम सरस्वती जी महाराज आते थे, तो उनका बिना पढ़े लिखे पशु होता है? न रामायण, न गीता, न भागवत, न नाम जप। क्या कम से कम अक्षर का ज्ञान करके कुछ तो धर्म शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए। ये बात बैठ गई। तो मास्टर से प्रार्थना की किसान होते हैं कि हमको ककारा और मात्राएं सिखा दो, तो रामायण और गीता पढ़ना सीख गए। हल जोतने जाते तो गीता, रामायण, गुरु की पादुका, गंगा जल, ये पादुका का ऐसा चरणामृत उतारते और रामायण और गीता जी करते। चाहे दिन के 12 बज गए हों 4 बजे से, फिर ये करने के बाद जब प्रसाद तो भगवान नाम कीर्तन, खड़े होकर आसपास देखकर, थोड़ा सा धर्म भी महान भगवत प्राप्ति का हेतु कर देगा। ऐसी संतानें प्रकट होंगी जो तुम्हारी पीढ़ियों की पीढ़ियां उद्धार कर देंगी। गृहस्थी बहुत बड़ा धर्म है, बहुत बड़ा धर्म है। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। ये मत सोचो जैसे लोग कह देते हैं ना, अरे हम तो गृहस्थ। गृहस्थ का मतलब समझते हो? हर धर्म का जनक, हर धर्म की उत्पत्ति उसी से होती है, हर धर्म की पुष्टता उसी से होती है, हर धर्म की व्यवस्था उसी से होती है। आप गृहस्थ धर्म को बहुत हल्के में ना ले। भगवान का अवतार भी गृहस्थ धर्म में ही हुआ है। दशरथ, कौशल्या जी, नंद बाबा, यशोदा मैया, देवकी, वसुदेव जी, कश्यप, अदिति जी,
जहां भी देखो बड़े बड़े जो वीतराग अवधूत भगवान को वश में करने वाले प्रेमी महात्मा या साध्वी, वो सब गृहस्थ में हुई। यहां जो कह रहे गृहांधकूपे, गृह में ऐसे अंधे बन करके लगे हुए हैं कि ना नाम जप से मतलब, ना धर्म से मतलब। बोले भागो इस अंधकार कुएं से, भागो और प्रकाश की तरफ। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से हटो, बार बार जन्म मरण के चक्र से हटो, प्रभु के धाम में चलो। हम सब प्रभु के हैं। भूल करके इस जन्म मृत्यु में चक्र में ऐसे फंस गए कि इस योनि में उद्धार नहीं कर पाए, तो 83,99,999 योनियां ऐसी हैं जिनसे आप मुक्त नहीं हो सकते। केवल एक मानव देह है जिससे मुक्त हो सकते हो। इसलिए कह रहे हैं जन्मान्न संख्यानि गतानि में वृथा, व्यग्रात्मनो देह गृहादि के हया। एक आते थे नैमिषारण्य के संत भगवान, पूज्य श्री माता जी ऐसा वर्णन करके बताते थे। वो ऐसे रहते थे, कभी ऐसे नहीं करते। उनको इतना अनुभव था कि पास कोई आए तो तत्काल नाम लेके बुलाते थे। कभी सुना हो या ना सुना हो, देखा हो या ना देखा हो, कोई भी हो, ऐसे आ गए शंभू, हाँ स्वामी जी आ गए, नाम लेके पुकारना, देखना नहीं। यही वृत्ति श्री पूज्य हरि बाबा की थी। वो सदैव ऐसे ऐसे नहीं देखते थे। संतों का एक अपना नहीं। एक दिन वो आए और उन्होंने कहा चिलवा आ गया। उनको स्वामी जी अभी तो आप ही आए हो, कोई नहीं, हमें पूछ रहे हमारा चिलवा आया कि नहीं आया। स्वामी जी आप ही पहले आए हो, अभी तो घर में कोई आया है। बोले हाँ स्वामी जी संतान हुई है। बोले हाँ चलो आया, ठीक जा रहे हैं, कुछ दिन में ले जाएंगे। कोई उनके रहस्य को संतों को नहीं समझ पा, वो कभी किसी की तरफ नहीं देखते थे। अगर गृहांधकूप से कोई मुक्त करने के लिए है तो संत जन। आज हमारा ये दुर्भाग्य हो रहा है। पहले सौभाग्य था कि संत जन विचरण करते हुए गांव गांव घर घर को पावन करते थे। अब कलयुग का ऐसा प्रताप है कि गांव गांव में घेर कर मार डाले जाएंगे। जैसे जंगली पशु को मार डालते हैं ना, ऐसे संतों को मार डालेंगे। ये बच्चा चोर हैं, ये अमुक चोर हैं, ये अमुक चोर। ऐसा मलिनता बढ़ती जा रही। तो इसीलिए बड़े बड़े महात्मा सब तीर्थों में वास करते हैं, भगवत धामों में वास करते हैं। सही बात पूछो, संसार से मुक्त करने के लिए भगवत पार्षद ये संत जन ही हैं। जन्मान्य कितने जन्म व्यतीत, असंख्यानि गिनती नहीं है। गतानि में वृथा, व्यर्थ चले गए। बहुत बार जन्मे, बहुत बार मरे। व्यग्रात्मनो देह गृहादि के हया, ऐसे ही मानता रहा हूं कि मेरी पत्नी, मेरे पुत्र, मेरा घर, मेरा मकान, फिर मरे, फिर वही, फिर वही। अद्यापि मुह्याम्यपि बुद्धिमान हम तवैव वृंदाटवी नाम में गति। आज थोड़ी बुद्धि जागृत है तो मेरी बात मान जाओ, भाग के आ जाओ वृंदावन। एक बार सत्संग सुन जाओ, एक बार बिहारी जी के दर्शन कर लो, एक बार यमुना रस रानी के समीप बैठकर नाम कीर्तन कर लो। ये किनके लिए कह रहे हैं? घर गृहस्थी में हो तो पैसा बढ़े, समय निकले तो विदेश घूमने की बात मन में मत लाओ। धर्म क्षेत्रों की यात्रा करो, भगवत क्षेत्रों की यात्रा करो, वहां संयम पूर्वक पुण्य अर्जन करो, नाम जप करो, तो तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा। आज ऐसी बुद्धि खराब हो गई कि लाखों रुपया खर्चा करेंगे लेकिन ऐसी जगह देखेंगे जाके जहां बुद्धि और मलिन हो जाए। कहां जा रहे हैं? अमुक देश में जा रहे हैं। काहे के लिए? बोले नेत्र चराने के लिए जा रहे हैं। जैसे लोग बकरी चराने जाते थे, हम नेत्र चराने जाते हैं। हमें बताया गया कि वो बताया कि लाखों रुपए की टिकट लगाएंगे, लेकिन धाम में आकर के, तीर्थ में जाकर, संगम, काशी, कितने पावन पावन पुरिया हैं। 4 दिन का नाम कीर्तन बैठल हुआ अखंड, 1000, 2000, 4000 संतों को बैठ के पवाओ, उनकी जूठन पाओ, देखो निहाल हो जाओगे। अर्थ का प्रयोग करना भगवान के कृपा पात्रों को आता है। अर्थ का प्रयोग करना भगवान की कृपा पात्रों। शोधन धन्य प्रथम गति जाकी।
भगवान के धामों में आकर नाम कीर्तन करो, हमारी बात मान लो। अगर कुछ भी अर्थ तुम्हारे पास ज्यादा है, 4 घंटे नाम कीर्तन बैठलवा दो। तुम नहीं कर सकते हो निरंतर नाम जप, तो ऐसे संयोग बैठा लो, भजन करने वालों को सुविधा दे दो। श्रीमद् भागवत समर्थ है परम पद प्रदान करने के लिए। 7 दिन संस्कृत से पाठ करवा लो बैठाल के। भगवान की महामहिम वांग्मय मूर्ति श्रीमद् भागवत है, सारे पाप भस्म करके श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने में समर्थ है, कोई संशय नहीं। ये लाभ लो। धाम आ गए, यहां के पशु पक्षियों को, मान लो ज्यादा पैसा नहीं, 2-4 किलो चना लिए फुला दिए, पशु पक्षियों को पवार है, गाय को एक दिन चारा पवा, ये धर्म कार्य करो। लाखों रुपया खर्च करके कहां जा रहे हो संसार को देखने के लिए? भारत जैसी पावन भूमि कहां है? यहां एक से एक ऐसे भजन की वृत्तियां प्रकट हो जाएं, ऐसे धर्म क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र, ऐसे भगवत धाम है। श्रीपाद कह रहे असंख्य जन्म बर्बाद कर दिए, लौटो, एक बार श्री धाम वृंदावन में आ जाओ। तुम्हारे मोह पास को काटने के लिए समर्थ श्रीधाम वृंदावन सत्संग करा देगा। सत्संग ऐसी कैंची है जो मोह पास का नाश करती है। निज सर्वनाश कर्मात्म सुहृत सुतदार मित्र परिवार गणम परिवंचय कर ही दृढ़ बुद्धि रहम प्रपलाई यामि हरि केलि वनम। तुम समझ रहे हो कि हमारा यही कर्तव्य है कि इनका पालन पोषण करके खूब चाहे जितना पाप कर्म करें। तो श्रीपाद कह रहे निज सर्वनाश करो। अपने आत्म स्वरूप का सर्वनाश करने वाले, तेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि तू जिस पाप कर्म से धन कमा रहा है तो ये तेरा सर्वनाश कर देगा। तू परिवार को अपना सुहृद समझ रहा है, निज जन समझ रहा है, उसके लिए पाप कर रहा है, ये तेरी दुर्गति कर देगा। मरने वाले की अंतिम इच्छा पूछी जाती है ना, क्या अंतिम इच्छा है? ये जो पुण्य का त्याग करके पाप कर्म करते हुए उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं, इनकी अंतिम इच्छा पूरी की जा रही है। बहुत बुरी तरह नष्ट होंगे। ये वृंदावन में आप सत्संग में सुन रहे हैं, इसे दिमाग में बैठा लीजिए। पाप कर्म करने पर जो उन्नति प्राप्त होती है, तो जैसे फांसी देने वाले की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है, ऐसे तुम्हारी अंतिम इच्छा है ये, भोग लो इसे। क्यों? तुम्हारे सुकृत अब सब नष्ट हो गए हैं। अब जो तुम्हारे पाप कर्म का फल आने वाला है, सर्वनाश का तांडव होगा। आंख खोल करके समाचारों में और संसार में देख लीजिए, कोई भी रहा न कोकुल रोवन हारा। इतिहास साक्षी पढ़ के देख लीजिए। प्रगट में वर्तमान समय में, भूतकाल में, तो भविष्य में भी ऐसा ही होगा। ये खूब देखी हुई बात, सुनी हुई बात, पढ़ी हुई बात, समझी हुई बात कह रहा है। पाप कर्म करने वाले की उन्नति का मतलब है अंतिम इच्छा। अब सर्वनाश का तांडव उसके जीवन में होने वाला है, बहुत बुरी तरह उसका सर्वनाश होता है। इसलिए निज सर्वनाश करो। अपना सर्वनाश करने वाले पाप कर्मों को करके स्त्री पुत्र परिवार आदि की कामनाओं को पूर्ण करने वाले तेरी दुर्गति होगी, तेरे परिवार की दुर्गति होगी। इस बात को समझ। धर्म पूर्वक चल तो गृहस्थ धर्म से ही भगवत प्राप्ति, सबका मंगल हो जाएगा। असंख्य जन्म व्यर्थ कर दिए, अब ये मानव जीवन तेरा व्यर्थ ना जाए। इसलिए कोई तुझे ऐसा भी समझाएगा, ऋण ग्रस्तो यायाम कथमह वृंदावनम हम। देखो तुम्हें हमारा ऋण है, मातृ ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और भी जगत के ऋण। तुम कैसे वृंदावन जा सकते हो? कैसे तुम भजन कर सकते हो? कैसे तुम भगवान की आराधना कर सकते हो? नहीं। त्यजेयम व्या वृद्धावगति पितरौ उदार शिशुकान। देखो तुम्हारे वृद्ध माता पिता हैं, इनको कैसे, देखो तुम्हारे छोटे पुत्र हैं, इस पत्नी है, इनकी मदगत प्राण, ये तुम पर प्राण न्यौछावर किए, तुम माला लेकर बैठने वाली बात सोचते हो? नहीं नहीं। कथम मां मज्जीवान बत परिहरेयम निज जनान।
तुम कैसे अपने निज जनों की याद छोड़कर भगवान की याद कर सकते हो? नहीं, ऐसे फांसता है मोह जाल संसार का। संताशिश्लाघ्यो भूतेत्य फल कलनो मुह्यति कुधी। ए दुर्बुद्धि, इसमें मत फंस। इसका तात्पर्य ये नहीं कह रहे कि भाग करके बाबा जी बन जाओ। इसका तात्पर्य कह रहे इनके द्वारा मोह जाल में फंसकर पापाचरण मत कर। धर्म के द्वारा अपने, तभी हमका प्रणाम है उनको जो रिक्शा चलाते हैं, मेहनत करते हैं, ठाकुर सेवा विराजमान किए हुए, नाम जप करते हैं, कंठी तिलक धारण किए हुए, राधा राधा कहकर बोलते हैं। धन्य है उनका जीवन। पापाचरण करके, धन कमा करके सोचते हो परिवार को सुखी करके हम सुखी हो जाएंगे, कदापि सुख नहीं मिलेगा। संताश्लाघ्यो भूतेत्य फल कलनु मुह्यति कुदी। ऐ दुर्बुद्धि, तेरा नाश हो जाएगा, तू समझ नहीं पा रहा, तो भी मोह से युक्त है। इसलिए मानव जीवन, ये अंतिम जीवन हमारा होना चाहिए। जो जो हमारे परिवार में हमारे साथी बने हैं, पत्नी पुत्र, सबका कल्याण करूंगा। जब 21 पीढ़ियां तर जाती हैं तो औरों की बात क्या। हे सच्ची मानो, तुम्हारा इतना महान बल है कि तुम अपने बल को जागृत करो तो तुम पूरे परिवार को क्या, मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातो, पूरे मृत्यु लोक को तारने की सामर्थ्य आ जाती है नाम जपक में। राधा नाम मत भूलो, पाप कर्म के द्वारा कमाया हुआ धन सर्वनाश कर देता है, ये दिमाग में बैठा लो। जैसे तुम्हें कोई बढ़िया खीर दे और कान में विश्वसनीय आदमी बता दे विष मिला है तो खाओगे नहीं, ऐसे ही तुम्हें शास्त्र सम्मत बात बता रहे, पाप का धन तुम्हारा सर्वनाश कर देगा, लेकिन तुम ये बात नहीं मानोगे। वो बात तो मान जाओगे कि अगर कोई विश्वसनीय कह दे कि खीर में जहर है खाना मत, तो बिल्कुल नहीं खाओगे। और ये बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष संत जन कह रहे हैं कि पाप का कमाया हुआ धन महान विष तुम्हारे पुत्र, तुम्हारी संतति, तुम्हारे परिवार का सर्वनाश कर देगा। बिल्कुल नहीं मानना। अतरे दिन घटना सुनते हो, बढ़िया गाड़ी में बैठे जा रहे हैं, पूरे बोले 7 लोग जल गए, 6 लोग जल। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? वो जला जला के पाप कर्म के द्वारा किया हुआ जो अर्थ है, उसी गाड़ी में तुम बैठे हो, वही तुम्हें जलाएगा। उस समय दयावसम कहते बहुत बड़ी गलत घटना हुई, लेकिन अगर उसके कर्म को पूर्व में देखोगे और फिर आपको तो ये लगेगा यही होना चाहिए था। बहुत निर्दयता से पाप कर्म करते हैं लोग, बड़े गुप्त रूप से और बड़ी निर्दयता से। फिर जब वो अपना रंग लाता है, तब वो चौड़े पे प्रकाश में जब दिखाई देता है, तो दयालु हृदय ऐसा सोचते हैं कि भगवान बड़ा कठोर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आपसे सच्ची कहता हूं, उसके निर्णय में पाई भर चूक नहीं है। जितना होता है बिल्कुल करेक्ट होता है, निर्णय उसका बिल्कुल करेक्ट। वो भगवान है, वो ऐसा नहीं है कि वो इतनी चूक कर दे। हम लोग बहुत गलती करते हैं, इसका सुधार केवल मनुष्य जीवन में ही हो सकता है। पूज्य संत महापुरुषों के वचनों से ही हम ये जान पाते हैं कि हमारे जीवन का परम कर्तव्य क्या है। जो उपासक या भक्त भगवान की प्राप्ति के मार्ग में चला है, उसमें ये 5 बातें जब तक ना आवे तब तक कभी किसी को उपदेश ना दे और शिष्य ना बनावे। ये बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष हैं, वो बोल रहे हैं। महात्माओं का हृदय माता की तरह दुलार करता है पूरे विश्व को। श्री सीताराम ओमकारनाथ जी महाराज जी ने कहा कि उपदेश देने जैसा खतरनाक खेल और कोई नहीं परमार्थ से भ्रष्ट होने के लिए। परमार्थ से भ्रष्ट होने के लिए उपदेश देने जैसा कोई खतरनाक खेल नहीं। बहुत बड़े महापुरुष हैं, क्योंकि उसमें देहाभिमान पुनः जागृत हो जाता है और काम आदि दोषों की बाहुल्यता, भोगों की बाहुल्यता, सम्मान प्रतिष्ठा की बाहुल्यता, और वो नष्ट होने में देर नहीं लगती। ये 5 बातें जब तक हृदय में ना जाए तब तक किसी को शिष्य न बनाए और उपदेश न दे, नहीं तो भ्रष्ट हो जाएगा पक्का। पहला,
जब तक अंतःकरण पूर्ण रूप से शुद्ध ना हो जाए। अंतःकरण कहते हैं बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, चार करणों को अंतःकरण कहते हैं। अंतःकरण शुद्ध कब माना जाता है? जब बुद्धि के निश्चय में एकमात्र परमात्मा है, मन में संकल्प विकल्प खत्म, केवल मन सावय मनहा कृष्ण पदारविंदयो चित्त मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति अहंकार दासत्व में एक भी विकार जिसके अंतःकरण में उदय नहीं होता, वो शुद्ध अंतःकरण वाला महापुरुष प्रथम उपदेश का पहला अधिकारी। अंतःकरण में किसी भी तरह का कोई भी विकार ना होना, पूर्ण अंतःकरण का शुद्ध होना। दूसरा, जो व्यक्ति, ये हम नहीं कह रहे, बड़े महापुरुष कह रहे हैं, सामने शास्त्र इसीलिए रख के बोलते हैं कि आप ये ना सोचे कि हम कोई मनमानी बोल रहे हैं। कुछ भी होगा तो हृदय, शास्त्र, संत तीनों से मिली हुई बात होगी, स्वतंत्र नहीं होगी। कोई भी ऐसी बात यहां से अनुभव युक्त भी निकलेगी तो आप पढ़ लेना, कहीं ना कहीं लिखा होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो हमारे मनमानी बात हो, क्योंकि हमारा मन बचपन से लेके अभी तक जिसका स्वाध्याय करता रहा, जिनकी जूठन खाता रहा, जिनके चरणों के आश्रित रहा, वही मन में बैठ के बोलते हैं और कोई नहीं। पहला है उपदेश का अधिकारी कौन? जिसमें ये 5 बातें हों। पहली बात, अंतःकरण शुद्ध, बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, भगवदाकार, एक भी विकार जिसके हृदय में नहीं है। दूसरा, जो व्यक्ति स्वार्थ के लिए उपदेश सीखता है, जो अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए प्रवचन करना सीखता है, वो उपदेशक पक्का भ्रष्ट और दुराचारी हो जाएगा। वो धर्म का निर्वाह करने वाला नहीं होगा, उस समाज को भ्रष्ट करने वाला होगा। ये सिद्ध महापुरुष लिख रहे हैं, इसमें किसी की टीका टिप्पणी करने की बात नहीं। जिसको बुरा लगे तो भगवान को साक्षी करके हृदय में हाथ रख करके देख लेना। महापुरुषों के वचन डंके की चोट से होते हैं। जिसको बुरा लगे वो छाती में हाथ रख के बिहारी जी को साक्षी करके देख लेना कि ये वचन जो निकले हैं ये है हमारे में कि नहीं है, देख लेना। यहां केवल जवान की बात नहीं होती, छाती की बात होती है। जो व्यक्ति स्वार्थ पूर्ति के लिए, अर्थ प्राप्ति के लिए, वासनाओं की पूर्ति के लिए प्रवचन सीखता है, उपदेश सीखता है, दूसरे को उपदेश करता है, वो उपदेशक दुराचारी हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा, धर्म को नष्ट करने वाला बनेगा। तीसरा, जिसने अपनी वाणी में सत्य का अनुष्ठान नहीं किया, जिसने अपने आत्मस्वरूप का बोध नहीं किया, जिसकी वृत्ति निष्काम नहीं हुई, जो जगत से भगवत भाव रूप से संबंध नहीं की, वो बड़े से बड़ा विद्वान भी भ्रष्ट हो जाएगा। वो बड़े से बड़ा विद्वान भी भ्रष्ट हो जाएगा। ये देख लो, जिसके वाणी में सत्य नहीं, जो आत्मस्वरूप का बोध प्राप्त नहीं किए, जिसकी बुद्धि में निष्कामता नहीं, जो चराचर जगत में भगवत स्वरूप का भाव नहीं किए, वो बड़े से बड़ा विद्वान भी पतित हो जाएगा। चौथा, उपदेशक ब्रह्म विद्या और निदिध्यासन दोनों साथ में, अर्थात शब्द ब्रह्म का ज्ञान और परब्रह्म की अनुभूति दोनों। जो शब्द ब्रह्म का ज्ञान और परब्रह्म की अनुभूति से युक्त होगा, उसमें अमानिना मान देना, निर्माणता सबसे बड़ा सद्गुण होगा, निष्कामता उसके स्वभाव में होगी। ऐसा उपदेशक संसार के धर्म की प्रतिष्ठा करके सबको सुख प्रदान करता है। पांचवा, जो स्वयं अपने मन को कृष्णाकार कर चुका है, जो इष्ट के प्रेम में डूबा हुआ है, जिसका केवल इष्ट से दृढ़ विश्वास और संबंध है, जो
इष्ट के स्मरण में डूबा हुआ उपदेश करता है, जो दुनिया में एकमात्र परम स्वतंत्र सत्ता श्री भगवान की देखता है, जो सबका परम मंगल करने का उद्देश्य रखकर, केवल उद्देश्य रखकर भगवत चर्चा करता है, उसका उपदेश देना यथार्थ धर्म का प्रकाश करने वाला होगा। ब्रह्मबोध होना शास्त्रों के स्वाध्याय का फल है। भगवत प्रेम होना इस समस्त साधनों और भक्ति का यथार्थ फल है। नहीं सो सब धर्म कर्म जर जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। जब तक प्रभु के चरणों में प्रेम ना हो जाए या तत्वबोध ना हो जाए, तब तक उपदेश नहीं करना चाहिए। ऐसा महापुरुषों का नहीं तो लिखा हुआ है, जो व्यक्ति स्वार्थ के लिए, जो धन के लिए, वासना के लिए, सम्मान के लिए, सुख सुविधा के लिए सीखता है और उसका उपदेश करता है, उसका चरित्र भ्रष्ट हो जाता है। महापुरुषों ने जो कहा है वो अपने अनुभव से कहा है। पहले अपने आप की जो माया जनित वृत्ति है उसको हटाओ और मुक्त हो जाओ, तब दूसरों को मुक्त करने की बात सोचिए। पहले अपना कल्याण करो, जग का कल्याण स्वयं होगा। यह शास्त्रीय सिद्धांत है। पहले खुद की वृत्तियों को ठीक करो, पहले खुद काम क्रोध विजयी बनो, पहले खुद निरंतर नाम जप का रसास्वादन करो, फिर बोलोगे तो निहाल कर दोगे। पूज्य श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज, सुना है प्रगट में, आंखों से अश्रु बह रहे हैं, ग्रीवा झुकी हुई है, सामने ठाकुर जी हैं, और ऐसी कथा पूज्य श्री मथुरादास जी, सुना है, बड़े बड़े महापुरुष, और कथा की और उठे और चल दिए। जो जहां जैसा वो सब वहीं छोड़ दिया। वो अपना देखो, लगाओ, गौ सेवा में लगाओ, विद्यालय में लगाओ, जहां परमहंस पूज्य श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज, बड़े बड़े महापुरुषों को देखा। ये जो भगवत चर्चा है, ये जो उपदेश है, जो सत्संग है, ये आत्म सुख के लिए है। जीवन निर्वाह तो प्रभु स्वयं अपने दासों का करते हैं, उसके लिए ये थोड़ी है। ये भगवत मार्ग बेचने वाला थोड़ी है कि हमारे जीवन का निर्वाह तो योगक्षेमम वाहम्यम श्री हरि करेंगे। ये चर्चा किस लिए हो रही है? सबका परम मंगल करने के लिए हो रही। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करता है, वही दूसरे की इंद्रियों को विषयों से निकाल सकता है, अन्यथा नहीं। जो खुद इंद्रियों का गुलाम है, वो दूसरे को इंद्री विजेता कैसे बना सकता है? एक बार किसी महात्मा के पास कोई माई गई अपने लाला को लेके, कहा लाला हमारा गुड़ खाता है, हमारी बात तो नहीं मानेगा, आप पर श्रद्धा रखता है, आप मना कर दो। तो कहा 1 हफ्ते बाद आना। वो 1 हफ्ते बाद आया, बच्चा गुड़ खाने से दांत में कीड़ा पड़ जाएंगे, पेट में कीड़ा पड़ जाएंगे, ठीक नहीं है, नहीं खाना चाहिए। माँ ने कहा तुम ये उसी दिन क्यों नहीं बता दिया? महाराज 1 हफ्ते बाद क्यों बुलाया? बोले मैं भी गुड़ खाता था, इसलिए पहले 1 हफ्ते छोड़ा, तब उपदेश किया। जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं किए हुए है, वो दूसरों की इंद्रियों को विषयों से कैसे हटा सकता है? धर्म का मार्ग बड़ा सूक्ष्म है, ये अनुभव के द्वारा ही समझ में आता है, शब्द पढ़ने से नहीं आता है। जो धर्म की सूक्ष्मता को जानता है, वही धर्म का उपदेश करके सबके हृदय में धर्म को जागृत करता है। सबके हृदय में धर्म है, उसको जागृत करना है। जिसने एक श्री भगवान के स्मरण को मजबूती से पकड़ लिया है, उसको किसी की खुशामद करने की जरूरत नहीं अपने भरण पोषण के लिए। श्री भगवान को जिसने पकड़ लिया, उसको किसी की खुशामद करने की जरूरत नहीं अपने भरण पोषण के लिए। दुर्जनों के लिए ये सज्जन पुरुष ही हैं जो उनकी कटुता, उनकी गाली, उनके अपमान को सहकर उनका कल्याण करते हैं। केवल प्रवचन से कल्याण नहीं हो जाएगा। जब तक सज्जनता, साधुता नहीं आएगी। साधुता बहुत बड़ी बात है, प्रवचन कर लेना बहुत सरल बात है। साधुता बड़ी बात है। कबहू कहो या रहानी रहोंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते साधु स्वभाव गहोंगो।
परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निबहोंगो। मन वचन कर्म से दूसरे का परम मंगल, परुख वचन अति दुशाश्रवण सुनते पावक न दहोंगो। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोंगो। कबहू कहो या रहनि रहोंगो। श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते साधु स्वभाव गहोंगो। साधु वही है जो बड़ी बड़ी सिद्धियों को ठोकर मारकर दूर करके भगवान के प्रेम में डूबता है, ठोकर मार करके। हित महाप्रभु कह रहे हैं, वेणु कानन क्वणित श्रवण सुंदर सुनत मुक्ति सम सकल सुख पाए पग पेलरी। आज तू ग्वाल गोपाल सो खेलरी। वेणु कान देख लाल बंसी बजा रहे हैं, बंसी में वो परमानंद की वर्षा कर रहे हैं कि अगर एक बार श्रवणेंद्रिय में पड़ जाए तो मोक्ष सुख को भी पैर से ठुकरा करके प्रेम रस में कूद पड़े। ऐसा बंसी की ध्वनि है। प्यारी जू से करे, लाडली जू देखो वेणु कानन कुणित श्रवण सुंदर सुनत मुक्ति सम सकल सुख पाए पग पेलरी। लाडली जू देखो कैसी अद्भुत बंसी बज रही। वही बंसी चतुरासी जी है, वही बंसी जो मोक्ष सुख को भी फीका कर दे, वो साक्षात बंसी की ध्वनि है चतुरासी जी। ये बंसी जी की वाणी है। हरिवंशी स्वयं हित महाप्रभु के रूप में वही गायन। अरे अद्भुत सुख जो सिद्धियों को ठोकर मार करके आगे बढ़ता है, वो भगवान के प्रेम को प्राप्त होता है। भजन करो, भजन करो, नहीं तुम्हें ठोकर मारेगी माया। भजन करो, नहीं तुम्हें ठोकर मारेगी। भजन किया तो सिद्धियों को ठुकरा कर भगवदानंद में डूबता है। तू परम स्वतंत्र स्वाधीन भगवान का दिव्य अंश है, किसी की पराधीनता की जरूरत नहीं। पर यह स्थिति तभी आएगी जब भजन करोगे। भजन परमार्थ का मार्ग व्यवहार से होकर ही गुजरता है। इसलिए जिसका व्यवहार परमार्थ में होता है वही सिद्ध साधु होता है। व्यवहार भी परमार्थ में होना चाहिए। व्यवहार अमर्यादित हुआ, धर्म विरुद्ध हुआ तो पाखंड है, साधुता नहीं। व्यवहार बिल्कुल शुद्ध, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थितो, शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। भगवान व्यापक है, सबके हृदय में है, तुम्हारे हृदय में भी है, पास में भी है, बहुत दूर भी है, अंदर भी है, बाहर भी है। तो पाखंड किससे करोगे, छुपाव किससे करोगे, दुर्व्यवहार किससे करोगे? जो ये जानता है वही साधु है। जो स्वयं नहीं कर सका उसको कभी उपदेश देने का अधिकार नहीं है। अपनी दिनचर्या ऐसी बनाओ जो गुरु प्रदत्त अनंत शक्ति प्रदान करने वाली अखंडानंद में स्थित करती है दिनचर्या। ऐसा कभी मत करो जो गुरु प्रदत्त दिनचर्या है उसका खंडन हो जाए तो दुख तुम्हें घेर लेगा, निश्चित समझना। ये बहुत बड़े महापुरुषों की वाणी है। अपनी दिनचर्या गुरु प्रदत्त ऐसी बनाओ जिससे अनंत शक्ति और अखंडानंद की प्राप्ति होती, दिनचर्या से ही होती है। ऐसा कभी मत दिनचर्या का खंडन करो जो तुम्हारी शक्ति को छीन करके तुम्हें दुख में फंसा दे। ऐसी दिनचर्या विजयी होनी चाहिए कि आपके पास समय ही नहीं है। आपके पास अपनी दिनचर्या से बड़ा सौभाग्य है अपने साधकों को कि 1 मिनट के लिए समय नहीं। अगर कभी कहीं ऐसा तो 1 मिनट निकालना मुश्किल है। अपनी दिनचर्या ऐसी बना दी है गुरु जी ने, श्री जी ने। किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे मन में कमजोरी नहीं आनी चाहिए। चाहे जैसी परिस्थिति, तुम्हें याद होना चाहिए ये इष्ट के द्वारा पास करके भेजी हुई परिस्थिति। मैं डगमगाऊं क्यों, मैं भयभीत क्यों हूं? कोई न कोई बहुत मंगल विधान मेरे इष्ट ने भेजा है परिस्थिति, इसलिए मैं मस्ती से रहूंगा चाहे जितनी बुरी स्थिति क्यों ना आ जाए। हृदय में या बाहर परिस्थिति, स्थिति या परिस्थिति, संतुष्टा येन केनवा, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इष्ट ने भेजा है ना, चयन किया इष्ट ने, किस लिए? होगा कोई उनका विधान, मंगल विधान। शांत प्रसन्न मुद्रा, कभी खिन्न नहीं, निकल जाएगी परिस्थिति और स्थिति भी। कभी कभी अंदर में भी स्थिति गड़बड़ होती है, बाहर भी परिस्थिति।
इन्हीं के वचन अभी सुनाए थे पीछे। पापियों का ऐश्वर्य बढ़ता है। प्रश्नकर्ता को सुन ले ध्यान से, ज्यादातर प्रश्न करते हैं कि धर्म में चलने वाले को बड़े धक्के मिलते हैं, पाप करने वाले बड़े मौज से होते हैं। पापियों का ऐश्वर्य बढ़ता है, स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पुण्यों का नाश किया जा रहा है। तुम धर्म के फल में संदेह मत करना। ये पापियों का जो ऐश्वर्य बढ़ रहा है, इनको जैसे फांसी की सजा देने वाले को अंतिम इच्छा पूरी की जाती है, ऐसे सर्वनाश का खेल इनका शुरू होने वाला है। इसलिए इनके पुण्यों को फटाफट भुगाया जा रहा है। भोग ले। हम तो अपनी भाषा में कहते थे एकांतिक में कि जैसे चार आदमी दो हाथ पकड़ के दो पैर पकड़ के ले जा रहा है, आप कह रहे हो धन्य है, ना लिफ्ट से जा रहा है ना पैदल जा रहा है, चार आदमी की गोद में जा रहा है, 8वीं मंजिल पर ले जाए, धन्य उसका। धन्य नहीं है, ऊपर जाके पटकने जा रहे हैं नीचे। अब बताओ, ले जाते समय तो तुम देख रहे हो कि ना लिफ्ट में है ना पैर से चल रहा है, कितना सौभाग्य है। लेकिन परिणाम पता है आपको? ये चार लोग उसको ऊपर 8वीं मंजिल में ले जाकर पटकने जा रहे हैं। अब क्या लगेगा? धन्य नहीं लगेगा, बड़ेगा दुर्भाग्य है, मरेगा जाके। ऐसे ही पापी आदमी जब चारों खाने में हरा भरा नजर आवे ना बढ़ता नजर आवे, तो आप हाथ जोड़ के शोक मगन होना, अब मरेगा ये जाके। ये चार जो ले जा रहे ना, ये ऊपर से पटकेंगे जाके। चारों तरफ हरा भरा, जिधर देखो उधर माला माल, जय 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 जय, दिया सलाई लग रही सुकृत में, पुण्य में, क्योंकि पाप कर रहा है अब भस्म होगा। कभी कभी गुरुजन जब समझाते हैं और जब देख लेते हैं ना कि बहुत पैंग लंबी बढ़ गई, तो मौन हो जाते हैं, नहीं समझता जीव। इसीलिए भगवान भी चुप हो जाते कि पहले जल ले। अच्छा, भगवान जानते कि तू मेरा अंश जलेगा, है नहीं, तेरी कपड़ा जलेगा। ये नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकहा न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। भगवान का बच्चा आग नहीं जला सकती, शस्त्र नहीं छेद सकता, जल नहीं डुबो सकता, वायु नहीं सुखा सकती। तो अगर डूब रहा है, मर रहा है तो मर, क्योंकि आत्मा को कुछ होना नहीं है और तेरे पाप किया है तो भोग। भगवान ऐसे देख रहे हैं। तुम कहोगे बड़े दयालु है, नहीं, इस समय दयालु नहीं। दयालु जान रहे कि मेरे अंश को कोई फर्क नहीं पड़ना, शरीराभिमानी पाप किया है, भोग ले। इसलिए वो अग्नि रूप भी हैं, वो जल रूप भी हैं, वो अपने में ही डुबो रहे हैं। किसको? अपने आप को। तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ नहीं। हमारी भाषा समझ लो। कहें भगवान अब कहां गया, क्यों नहीं बचाया इनको, क्यों बचाए? उस समय जब उपदेश कर रहे थे कि ऐसा नहीं करना, तब तूने माना, नहीं माना तो भोग। तो बोले दया क्यों नहीं है? दया इसलिए नहीं कि असली वाले को जलन नहीं होगी और नकली वाला बचेगा नहीं। क्या? ये नकली है, यही जलेगा। असली जो भगवान का अंश है उसमें कोई ताप नहीं लगता। तो इसलिए भगवान शरीर, जैसे ये कपड़ा जल जाए तो अपने को क्या फर्क पड़ेगा, हम तो बच गए। बोले बड़ी कृपा, हम बच गए, कपड़ा जल गया। ऐसे ही कपड़ा जलता है, हम बिल्कुल नहीं जनते, हमें न कोई शस्त्र छेद सकता है ना अग्नि। तो ये जब भगवान का अंश जीव है, भगवान ये जानते इसलिए दया नहीं करते। अब कोई सही ढंग से चले और फिर उसके कपड़े में भी खरोच आने की बात होगी तो भगवान नहीं आने देंगे। और तुम दूसरों के शरीरों को भून भून के चटनी के साथ खाओ तो बिना चटनी के आग तुम्हें भून देगी। हमारी बातें बुरी लगेगी लेकिन लिख लो, बिल्कुल फायर विकेट तब आएगी जब भून के तैयार हो जाओगे। पहले बूंद नहीं पानी मिलेगा, क्योंकि तुमने चटनी लगा के खाया है। वो अग्निदेव बिना चटनी के तुम्हें खा जाएंगे, क्योंकि वही अग्नि भगवान का स्वरूप है। इसीलिए कहते हैं कि होश में ये मांस खाना, मदिरा पीना, व्यभिचार करना, पापाचरण करना बंद कर दो। प्रभु अभी तक जो हुआ अब लो नसानी, अब ना नसइयो, नहीं खतरे में हो तुम पक्का। तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है, कोई अविनाशी शरीर नहीं तुम्हारा। इस शरीर के लिए पापाचरण करके कभी सुखी नहीं हो सकते। तो पापियों के ऐश्वर्य को देखकर अधर्म को धारण करने वाले कभी संदेह मत करना। इनको ऐसे सुख दिया जा रहा है जैसे फांसी की सजा देने वाले को अंतिम इच्छा पूर्ति की जा रही है। बुद्धि बदल जाती है, बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। आप ना
आवे ताई तहां ले जाए, वहीं ले जाएगी जहां उसका नाश होना है। बहुत सावधानी से, कोई गलती हो जाए, कोई पाप हो जाए तो तत्काल महापुरुषों से मिलो, संतों से, कि हमने ये अपराध कर दिया, उसका प्रायश्चित बता दो या हमें दंड दे दो और आगे से कभी नहीं करूंगा, अब मुझे उपाय बता। वो जो बोले, वृंदावन की परिक्रमा लगा लो, उपवास कर लो, ऐसा कर लो, बस बिना विचारे कर दो, उनके वचन से पाप नष्ट हो जाएंगे। क्रिया मात्र तो केवल एक निमित्त है, उनके वचन कि तुम ये कर लो, ये ठीक हो जाएगा। तुम्हारा जीवन नष्ट नहीं हो पाएगा। यदि कोई गलती हो जाए तो उसका प्रायश्चित कर लो। देखो, जो भगवान का भजन करते हैं, कभी भगवान से कुछ मांगते नहीं, उनकी पूरी जिम्मेवारी भगवान स्वयं ले लेते हैं। अगर तुम मांगना ही है तो भगवान से भजन मांगो, भजन कि मेरा निरंतर भजन बनता रहे। तुम अल्पज्ञ हो, भजन के सिवा और जो भी मांगोगे वो धोखा हो जाएगा, कोई लाभ नहीं है। ध्रुव जी को भी बड़ी अशांति हुई थी परम पद मिलने का, अटल पद भी मिलने के बाद। यदि तुम भजन करने वाले हो तो तुम्हारी निंदा होगी पक्का। भीतर ही भीतर जब निंदा हो तो प्रसन्न होना, उससे कभी शत्रुता मत करना, क्योंकि वो निंदा करने वाला कृपा करके भगवत प्राप्ति में जो बाधक पाप है उसको वो ले रहा है। बड़ी कृपा है। निंदा करना दूसरों के पापों को लेना है, अपने को तो करना नहीं है। दूसरा कोई अपनी निंदा करे तो बहुत प्रसन्न होना है। ये कितना महान है कि जो हमें भगवत प्राप्ति में बाधक भाव थे उनका वो अपहरण कर रहा है। बिना प्रयास के, बिना प्रयत्न के, बिना भोगे तुम्हारे प्रारब्ध का नाश करने की सामर्थ्य निंदा में है, जो तुम्हारी दूसरे निंदा करते हैं। बड़े कृपालु हैं। इसलिए निंदक को परम सहायक मित्र मानना चाहिए। निंदक नेरे राखे आंगन कुटी छवाए, समीपे रहे जिससे कोई चूक ना होने पाए, हर गलती वो हमारी देखे। और भगवान बड़े कृपालु हैं। निंदक को सूक्ष्मदर्शी लगाने की जरूरत नहीं होती, सीसी कैमरा लगाने की जरूरत नहीं होती। उनके कान और नेत्र वहीं लगे रहते हैं और वो एक एक बात पकड़ करके साधु की और उसको निर्मल करते रहते हैं। इसलिए धन्य है, प्रणाम है, स्वस्थ रहे निंदक। अंतिम में उनको भगवत प्राप्ति हो, क्योंकि हमें भगवत प्राप्ति में बड़ा सहयोग किए। निंदा करने वाले महान मित्र हैं जो हमारे प्रारब्ध को बिना भोगे वो काट देते हैं। दूसरों की निंदा करने से जो हमारे पाप नष्ट होते हैं, अपनी प्रशंसा करने से अपने पुण्य और तप नष्ट हो जाते हैं। अपने मुख से कभी अपनी प्रशंसा न करे, दूसरे जो हमारी निंदा करते हैं उसे चैन से, आनंद से सुन ले कि हमारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, बड़ा पावन किया जा रहा है। जब तक तुम्हें आत्मानंद का अनुभव न मिले, भगवदानंद का अनुभव न मिले, तब तक विषयानंद से दूर रहना, विषयानंद के भोगी पुरुषों से दूर रहना। भगवदानंद का अनुभव करने वाला चक्रवर्ती सम्राट को भी एक तिनके के बराबर समझता है। सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास। भगवदानंद का अनुभव करने वाला चक्रवर्ती सम्राट को वही तिनके के समान समझता है। अब अंदर से देख लो, प्रभु के प्रति भाव है या धन के प्रति या पद के प्रति, तो वैसे ही हो जाएगा। भगवदानंद जिसको अनुभव हुआ, सुरपति नरपति लोकपति जिनके भाव है घास, ये बात अंदर से समझो। अपमान किसी का करना नहीं, पर अंदर से किसी के प्रति ऐसा भाव न रहे कि धन को लेकर, रूप को लेकर, अभिनय को लेकर, पद को लेकर के हमारा गर्व है कि हमारे पास अमुक आए, हमारा गर्व है कि हमारे पास परमहंस आए, अवधूत आए। हमारा गर्व, ये उनका सौभाग्य है कि उनको एक बार इस रज में माथा रखने का सौभाग्य मिला। ऐसा करो कि अब कुछ करना न पड़े। ऐसा करो कि मां के गर्भ में वास अब ना करना पड़े। ऐसा करो कि मनुष्य जन्म अभी आखिरी जन्म हो और हम श्री भगवान को प्राप्त हो जाएं। अगर माली से संबंध रखोगे तो पुष्प वाटिका का कोई भी फूल तुम चयन कर सकते हो। ऐसे ही यदि तुम भगवान से संबंध रखोगे
तो अनंत ब्रह्मांड भगवान की पुष्प वाटिका है। किसी भी ब्रह्मांड में स्वतंत्र रूप से तुम जा सकते हो। कैसे? जैसे माली के होकर बगीचे में घूमो, आनंद ले रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक जंगल में जाके भटक गया है वो, और एक जो माली के साथ उसी जंगल में आनंद ले रहा है वो, एक जो जेल में कैदी बना है वो, और एक जो जेलर बनकर वहां कैदियों के बीच में है वो, दोनों में अंतर है। अब कैदी बन के नहीं रहना, अब जेलर बन के रहना है। अब भटकना वाला नहीं स्वरूप है, अब मालिक के साथ रहकर भ्रमण करना है, आनंद लेना। अनंत ब्रह्मांड मेरे स्वामी के हैं, और स्वामी की स्मृति के साथ कोई भय नहीं। अब ये कर्म बंधनों की जेल में नहीं रहना, ये मनुष्य शरीर पाकर अब स्वतंत्र होना है। ये बात अंदर बैठा लो। विषयी का संग साक्षात काले सर्प के संग के समान समझो। विषयी पुरुष का संग, ये विषयी पुरुष विष के समान है। इनके स्पर्श से, इनके संभाषण से, इनके दर्शन से इनके शरीर में चिपटे रहते हैं ऐसे परमाणु, जो तुम्हारे अंदर आएंगे और तुम्हारे भजन को जलाकर राख कर देंगे, भजन की वृत्ति को जला के राख कर देंगे। जितनी जल्दी हो सके अपने को जलने से बचाना चाहते हो तो विषयी पुरुषों का संग छोड़ दो। संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु, बहुत बड़ी बात है, इसको अंदर से समझ लो। प्रयत्न करो। विषयी पुरुषों का संग साक्षात भयावह विषधर सर्प के समान है, वो तुम्हारी समस्त साधना को चौपट कर देगा। विषय की अग्नि की चपेट में तुम अध्यात्म शक्ति को भस्म कर दोगे। इसलिए दूर। हमको यही देखना है। जब भगवान मोहिनी रूप के पीछे भाग रहे थे ना, तो बड़े बड़े जो पद्मासन लगाए बैठे थे, तो मोहिनी भगवान ऐसे करते हैं। देख लो, ये वो हैं जो ब्रह्मबोध प्रदान करते हैं, और मेरा ये वो रूप है जो ऐसों को भी पीछे दौड़ा रहा। भगवान के मोहिनी रूप का ऐसे ही ये भगवान उदाहरण देते रहते हैं, भगवान ही उपदेश दे रहे हैं। पक्का समझिए, बहुत बहुत विचित्र, अतिशय प्रबल देव तो माया, जो शास्त्र कह रहा वैसे चलोगे बच जाओगे। यहां सत्संग के द्वारा हमको ये समझना है कि हमें जो मिला बहुत कीमती चीज है, परमार्थ बहुत कीमती चीज है। इसको छीनने के लिए बहुत माया रंग रचेगी। अगर आप कोई वासना लेकर इस मार्ग में चलेंगे तो वही वासना अंतर की माया जानकर तुम्हारे आगे जाल फेंक देगी और तुम्हें रोक लेगी। इसलिए सत्संग के द्वारा जल्दी से जल्दी वो वासना काट दो जो तुम्हें गिराने वाली है। उस वासना का संयोग होने पर भागो, ना कि उसको स्वीकार करो। पहले प्रयत्न करो, फिर प्रार्थना करो। पहले बचने की कोशिश करो। जब आपको लगे कि अब गिरा, तो फिर भगवान से प्रार्थना कर दो कि तत्काल मुझे बचा लो। यदि कोई ऐसी विपत्ति आ जाए तो पहले बचने की कोशिश करो, भागो विवेक के द्वारा। अगर नहीं संभल पा रहे तो इष्ट को पुकारो, देर मत करो। विषयी पुरुष का आश्रय और संग आपको नष्ट कर देगा। बहुत बहुत सावधान, बहुत सावधान। मतलब ये भले भजन कम हो, पड़े रहो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि भरोसे पे पड़े रहने वाला ही महान संत बनता है। लेकिन संग किसी का ना, असंगता बहुत बड़ी सिद्धि है। चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में, अपने को बचाओ। जो आपके सुकृत को, आपके भजन को लूटने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों से बचो। सदा इतना तो ज्ञान तुम्हें होना चाहिए कि तुम्हें उचित फंसाया जा रहा है या अनुचित फंसाया जा रहा है। लेकिन अनुचित फंसाने वाले बहुत अमृत जैसे लगते हैं। इस मार्ग में चलने वाले पथिक की बुद्धि ऐसे धोखा देती है, अनुचित फंसाने वाले अमृत जैसे लगते हैं। बहुत बहुत किसी भी गृहस्थ के द्वारा दी हुई सेवा श्री भगवान ने निमित्त बनाकर उसे भेजा है, ऐसे माना जाता है। एहसान कभी नहीं माना जाता। ध्यान रखना, साधुता में, जो साधुता में निमित्त माना जाता है। जैसे आप आए और कुछ, तो हम ये देखते हैं मेरे प्रभु आए हैं, मेरे आराध्य देव, इस रूप का जो निमित्त बनाकर हमारे पास भेजना, मेरे आराध्य देव। तो हमारी आसक्ति आराध्य देव में,
ना कि उस व्यक्ति में। अगर व्यक्ति में तो गया, ये चाहे गृहस्थी में चाहे विरक्ति में, बात अंदर से समझ लीजिएगा। सदा अंदर से विचार करते हुए कि हम उचित कर रहे हैं या अनुचित। यदि तुम इस पर चूक कर दिए तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। बहुत ये दृश्य देखने को मिलते हैं। इसलिए ठगे ना जाओ, ऐसे बनकर रहो। पूरे संसार में ऐसे घूमो। ठगा कौन नहीं जाता? जो गरीब बन के रहता है। त्रणादपि सुनीचेन, वो नहीं ठगा जाएगा। जो बड़ा बन के चलेगा वो ठगा जाएगा। पक्का समझ लेना। संसार में हमेशा तुम्हें रहना नहीं है। यहां तुम कमाई करने के लिए आए हो, सत की, तपस्या की, भजन की, धर्म की। इसलिए ठग लोगों से सावधान। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये ठग है। बहुत बुरी तरह ठगा जाता है, बहुत बुरी तरह। प्रारंभ से लेकर अंतिम तक फाइनल में जो निकल पाए हो, कोई गुरु का कृपा पात्र पहलवान होगा, दूसरा कोई नहीं होगा। ये हम आपको घोषणा करके कहते हैं। अगर कोई इस भाव समुद्र से निकल पाया तो गुरु का लाडला होगा, दूसरा हो नहीं सकता। चाहे जितना बड़ा कोई तपस्वी हो, चाहे जितना बड़ा कोई ज्ञानी हो, गुरु कृपा पात्र ही क्रॉस कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। ये बिल्कुल हृदय की बात कह रहा हूं। फंसे फंसाए रखे हैं। अगर गुरु करुणा ना हो तो निकल ही नहीं सकता, पक्की बात है। जहां हम समझते निकल गए वो दलदल था। अगर निकला गया तो केवल गुरु कृपा से निकला गया। दलदल कैसा होता है? एकदम प्लेन, ऊपर सूखा, बराबर एकदम लगता चकाचक हो, जो रबड़ी जैसा। पैर रखो, धसते चले जाओ। ये है पंख, माया पंख। इससे केवल गुरु का लाडला ही निकल सकता है। ये बिल्कुल जय घोष के सहित हम कहते हैं, जिसने अपने गुरु चरणों का आश्रय लिया वो माया पर विजय प्राप्त कर लिया। अन्यथा उसके इतने हथकंडे फंसाने के हैं कि को बिरला जो कहो हरिवंश रस बिरलो समझनहार, एक दुई जो पाइए खोजी सब संसार। जो गुरुदेव का अभिन्न अंग बन जाता है, उस शिष्य को अपने उद्धार के लिए बुद्धि का प्रयोग नहीं करना पड़ता। ये हम बड़े बड़े महापुरुषों के वचन सुना रहे हैं। जो शिष्य अपने गुरुदेव से छल कपट और झूठ बोलता है, उससे बड़ा महापापी और कौन हो सकता है? एक बार एक महापुरुष ने कहा था कि संसार में कहीं भी झूठ हो जाए, कपट हो जाए, पाप हो जाए, तो एक जगह है गुरुदेव का घर, गुरुदेव के चरणारविंद, जहां खुला बेपर्द हो जाना चाहिए। बेपर्द का मतलब, महाराज ऐसी गलती हुई, ऐसे पापी हूं, ऐसा नीच। वहां बिल्कुल भय मत करो, झूठ मत बोलो, छल कपट मत करो। वो तुम्हें डांटेंगे, भगा देंगे, तिरस्कार करेंगे, कभी हमारे सामने मत आना, जा ऐसा, वो सब पाप नष्ट हो जाएंगे। यहां कह रहे जो गुरुदेव का अभिन्न अंग बन जाता है, उस शिष्य को अपने कल्याण के लिए बुद्धि लगानी नहीं पड़ती। और जो गुरुदेव के सामने छल कपट और झूठ बोलता है, उससे बड़ा कोई पाप नहीं होता। कहां मोचन करोगे? सब पापों का मोचन करने वाले तो सदगुरुदेव भगवान है। भारी से भारी वैष्णव अपराध बन गया हो कोई भी, एक तो वो उपाय बताएंगे कि जाओ उन्हीं के पैर पकड़ो, नहीं हो रहा, अगर वो कह दें कि जाओ अच्छा कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल संशय मत करो, कोई अपराध नहीं लागू होगा। ये हम तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम की बात कह रहे हैं। गुरु माफ कर दे तो विश्व का भारी से भारी अपराध माफ हो जाता है। अगर कितना भी बड़ा अपराध बन गया हो और गुरुजी उलट कर ये कह दे कोई बात नहीं, जाओ कोई बात नहीं, तो तुम्हारा निश्चित सारे अपराधों से अपने आप प्रायश्चित हो गया उनके एक शब्द कहने से। कोई बात नहीं, जाओ कोई बात नहीं। बड़े से बड़े अनर्थ का नाश गुरुदेव के एक शब्द से हो जाता है, जाओ कोई बात नहीं। वेद शास्त्र को सामने रखकर अत्याचार, अनाचार करना, झूठ बोलना, कपट करना, तो क्या तुम्हें यह पता नहीं कि प्रभु घटघटवासी हैं? क्या वो प्रभु नहीं देख रहे कि तुम शास्त्र को सामने रख करके क्या आचरण करते हो, क्या बोलते हो?
तो शास्त्र, गुरुदेव यही तो तुम्हारे कल्याण के लिए है। कम से कम शास्त्र का प्रवचन, शास्त्र की वार्ता और गुरुदेव के शब्द, गुरुदेव के प्रवचन, गुरुदेव की वार्ता, इसी तो अपने जीवन में सत्य मानकर उतारो। एक मनुष्य ने प्रश्न किया गुरुदेव से कि महाराज, भगवान नाम से सुना है कि सब काम हो जाता है, तो फिर संध्या, तर्पण, यज्ञ, दान ये सब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो उत्तर दिया गुरुदेव ने कि जैसे हल चलाने के लिए बैल ही जोता जाता है, हाथी नहीं जोता जाता है। हाथी से कभी हल नहीं चलाया जाता, बैल ही हल जोतने में लगाया जाता है। इस प्रकार जैसे दान देना है या संध्या तर्पण आदि करना है या और अन्य कार्य हैं, भगवान नाम बड़ा महान साधन है, उसको केवल भगवत प्राप्ति के लिए रखो। व्यवहार में जो कर रहे हो, ये दान है, ये पुण्य है, ये तीर्थ स्नान है या संध्या तर्पण है या और, ये सब छोटे छोटे कार्य हैं, इनके लिए नाम का प्रयोग ये जहां जैसा अवसर आवे वैसा कर दो। अपनी नाम निष्ठा को प्रकाशित मत करो और नाम को केवल भगवान के लिए रखो। अजित भगवान को जीतने के लिए नाम है, उसका साधारण कार्यों में प्रयोग नहीं, उसका साधारण कार्यों से समानता मत रखो। वो एक असीम अनंत सामर्थ्यशाली सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो। महाराज, कई लोग ऐसा कहते हैं कि स्त्रियों को गुरुमंत्र नहीं लेना चाहिए, स्त्री का तो एकमात्र पति ही भगवान है, पति का ही सेवन करने से उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो ये कहां तक सत्य है महाराज? तो उनका भगवत प्राप्ति शब्द अलग है। लौकिक धर्म में पति पत्नी धर्म है, लेकिन भगवत प्राप्ति में शरीर धर्म को लेकर पति पत्नी है ना। भगवत प्राप्ति अध्यात्म धर्म से है, आत्मस्वरूप से। अगर पति पत्नी का ध्यान करते हुए मरे तो स्त्री शरीर को प्राप्त होगा ना। पुरंजन को देखो भागवत में पढ़ के, और अगर स्त्री पति का ध्यान करते हुए तो पुरुष शरीर को जाएगी ना, पुरुष शरीर अगला बनेगा, योनि से तो मुक्त नहीं होगा ना, योनियों से तो मुक्त नहीं होगा। चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, अगर उसको संसार से मुक्त होना है तो भगवान का भजन करना ही पड़ेगा। ध्यान रखना, ये लौकिक धर्म के अंतर्गत है। शास्त्रों में पति की सेवा करते हुए, पति की आज्ञा में रहकर संयम नियम पूर्वक खूब नाम जप करते हुए भगवत प्राप्ति, भगवत प्राप्ति के लिए भजन करना ही पड़ेगा। वारि मथे ग्रत होए बरु सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न बहुतरिया सिद्धांत पेल। स्त्रियों को चाहिए कि अपने पति में भगवत भाव रखते हुए भगवान का नाम जप करते हुए उनकी सेवा करें, तो वो इस मानव देह का परम लाभ प्राप्त करके भगवान को प्राप्त हो जाएंगी। और अगर भगवान का भजन नहीं हो, केवल शरीरासक्ति है, तो शरीर बदलते रहेंगे, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। योनि से मुक्त होने के लिए भगवान का भजन अत्यंत आवश्यक है। पति यदि परमात्मा का ध्यान करता है, स्त्री भजन नहीं करती, तो कहते हैं कि पति का हिस्सा पत्नी को मिल जाता है। ये छोटे छोटे इसलिए प्रश्न प्रायः ये सबके रहते हैं, ये भी प्रश्न हुए। देखो, ये लौकिक पुण्य की बात है, लौकिक पुण्य की बात कि भाई दान कर दिया पति ने 5,000 रुपए वहां प्रयाग में जाकर, पत्नी घर में है तो 2,500 के उसके आ जाएंगे, पुण्य 2,500 का। लेकिन भगवान का भजन स्वयं करने से मुक्त होगा। भगवान की प्राप्ति, जीवन मुक्तता स्वयं भजन करने से होगी। पति परमात्मा का ध्यान करेगा तो परमात्मा को प्राप्त होगा, पत्नी परमात्मा का ध्यान करेगी तो परमात्मा को प्राप्त होगी। भगवत प्राप्ति एक अलग चीज है।
और यदि अन्य कोई ध्यान होगा तो वह संसार में ही जन्मेगा। स्त्री यदि शरीर का ध्यान करते हुए पति के मरे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी क्या? शरीर की प्राप्ति होगी। पुरुष स्त्री शरीर का ध्यान तो स्त्री शरीर की प्राप्ति। भगवत प्राप्ति के लिए सिर्फ भगवान का भाव। अब वो चाहे मंदिर में मान लो भगवान, चाहे पति में भगवान मान लो, चाहे पुत्र में भगवान मान लो, चाहे कुत्ता में भगवान मान लो, जहां भी तुम्हारा भाव बने। अगर देखो नामदेव जी ने कुत्ते में भगवान माना तो भगवान मिले ना, खंबे में भगवान माना तो भगवान मिले ना। भगवान के भाव से ही मुक्ति है, भगवान के भाव से ही भगवत प्राप्ति है। ये साधारण पुण्यों का हिसाब किताब भले हो जाए, भजन का नहीं। भजन तो करोगे तो भगवान की प्राप्ति होगी। हाँ, अब जैसे कहा जाता है 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, तो ये उसको सरकारी आदमी जो होता है उसके माता पिता को फ्री ट्रेन में नहीं होता है, परिवार के जनों को फ्री नहीं होता, तो ये है फ्री। पत्नी अगर भगवान का भजन करेगी तो उसके माता पिता का जो कुल है उसको उतारेगी। पति भगवान का भजन करेगा तो अपने माता पिता के कुल को उतारेंगे, और दोनों मिलकर भजन करेंगे तो दोनों कुलों को उतार देंगे। भजन प्रत्येक जीव को स्वयं करना होगा, स्वयं से भगवत प्राप्ति होगी। अगर भजन नहीं करोगे, तुम्हारी जिह्वा में नाम जप नहीं चलेगा तो बात नहीं बनेगी। माता पिता कुल परंपरागत वो भगवान की बनाई हुई मर्यादा है, उससे पार होता है। जब भारत सरकार ऐसी व्यवस्था कर देती कि जो सरकारी आदमी होता है उसको गाड़ी बंगला मिलता है, उसके परिवार को जो सरकारी जैसे ट्रेन आदि उसमें फ्री आने जाने की कई व्यवस्थाएं हो, तो ऐसे ही भगवान ने व्यवस्था कर दी कि जिस कुल में भगवान का भगवत प्राप्त महात्मा पैदा हुआ तो उसकी आगे की पीढ़ी पीछे की पीढ़ी 21 पीढ़ियां तर जाती है, तो भगवान जैसा चाहे वैसा करे। लेकिन यहां जो प्रसंग चल रहा है कि पति भजन करे पत्नी मनमानी करे तो पत्नी नरक जाएगी और पति भगवान को प्राप्त होगा। पत्नी भजन करे और पति मनमानी करे, शराब पिए इधर उधर करे तो पति नरक जाएगा, पत्नी भगवान को प्राप्त होगी। क्योंकि लौकिक संबंध ये है, पारलौकिक तो हम सब भगवान के अंश है ना। ये वर्दी केवल स्त्री पुरुष की है। हमारा भाव समझ लिया जाए कि स्त्रियां अपने पति की सेवा में रहें, पति को भगवान का स्वरूप माने और खूब भगवान का नाम जप करें। श्री कृष्ण का स्वरूप मानकर पति की सेवा करना और श्री कृष्ण नाम जप करना, इन दोनों बातों से उनको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ध्यान दीजिए, स्त्री को जब मृत्यु का समय आता है तब पति के बाह्य स्वरूप का ध्यान नहीं, पति के आंतरिक स्वरूप का, आंतरिक स्वरूप श्री कृष्ण, उनका ध्यान करते हुए शरीर छूटे तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। बार बार मृत्यु के चक्र से बचने के लिए एकमात्र परमात्मा का ध्यान, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, आत्यंतिक मृत्यु से छुटकारा केवल भगवान के भजन से मिलता है। इसलिए कोई भी हो, भगवान का नाम जब निरंतर करो, सब कल्याण ही कल्याण है। ये जो महापुरुषों के अलग अलग संतों की हम बातें चयन करके लाते हैं, आपको सुनाते हैं, आप इनका मनन कीजिए और अपने जीवन में उतारिए। यहाँ के सत्संग का एकमात्र उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, और सबसे प्रार्थना है ध्यान रखिए आपका तिलक कहाँ लगा है, आपकी कंठी कहाँ से है, आपका वेश किनका है, आपकी मर्यादा क्या है। कहीं कोई ऐसा कार्य मत कीजिए जिससे गुरु को गाली पड़े, जिससे इष्ट को कोई गाली दे। इतना तो ध्यान रखना कि इष्ट और गुरु की आप पर अपार कृपा हुई है। आप कोई ऐसा कार्य मत करना जिससे आपके गुरु को कोई गाली दे। ये हम सबको माइक से इसलिए कह रहे कि कुछ लोग मदांध होकर के नहीं जान पाते हैं कि हमारा संबंध किससे है। ये हमारे तिलक का संबंध सीधे हमारे आराध्य देव से है। कौन बाबा है? बोले राधा वल्लभी बाबा। सीधे इष्ट। किनका चेला है? बोले अमुक का है। अच्छा, बस हम जैसे नीच हैं, पामर हैं, तो हमारे गुरुदेव ने स्वीकार किया, इष्ट देव ने स्वीकार किया। लेकिन हमारे गुरुदेव को कोई गाली दे, हमारे इष्ट को कोई उपहास करे, हमें भले नरक मिले लेकिन ऐसा कभी ना हो। ये आप सबसे प्रार्थना है हाथ जोड़ करके कि क्योंकि कल किसी साधक ने किसी विषय को लेकर हमें बताया कि कोई एक ऐसे
कह रहे थे कि वो अमुक पीला ओढ़ते हैं और अमुक वहाँ ऐसा ऐसा। तो हम कहा जो हमारे, अब कोई भी पीला ओढ़ ले तो उस पर हमारा बस थोड़ी है। पीले का मतलब केवल प्रेमानंद ही थोड़ी है भाई। पीला ओढ़कर हमारी मर्यादा से चले, हमारी आज्ञा से चले सो है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको निकाल दिया गया है, उनके पीले उतरा लिए गए, फिर वो बाजार से खरीद के पहन लिए। अब उस पर हमारा क्या अधिकार है? और दूसरी बात, कोई भी बिना दीक्षा लिए भी पीला ओढ़ करके करे तो कुछ भी मनमानी, तो हमारा वही है। सबसे प्रार्थना है जो हमारी शास्त्र मर्यादा और आज्ञा पर है, जो हमारी आज्ञा के विपरीत आचरण है वो हमारा नहीं है। पीला ओढ़ने पर भी नहीं है, कंठी तिलक बांधने पर भी नहीं। ये मैं सभा में कह रहा हूं, इसलिए कभी कोई शिकायत ये बात की ना लाए कि अमुक अमुक ऐसा कर रहे हैं, आपका नाम लेके कर रहे हैं, आपका वेश रख के कर रहे हैं, ऐसा नहीं। प्रियाकुंज, हित हरिवंश केली कुंज, राधा केली कुंज, सहचरी कुंज, हित सजनी कुंज, इतने में जो बिल्कुल अनुशासित बच्चे संत महात्मा साध्वी रह रहे, कोई भी एक भी कदम इधर से उधर नहीं। कुछ ऐसे संत जन हैं जो विरक्त होकर अपनी अपनी वास व्यवस्था में रह रहे हैं, जो अपनी अपनी मर्यादा के अनुसार रह रहे हैं, केवल हमारे से जुड़े हैं, जो हमारी आज्ञा का पालन कर रहे हैं वो हमारे हैं। जो हमारी आज्ञा के विपरीत चल रहे हैं उनको हम कैसे अपना मान सकते हैं? इसलिए सबसे प्रार्थना है, पीले का मतलब केवल यही नहीं है कि वो हमारा ही हो। हमारा होकर हमारे विपरीत कैसे चल सकता है? हमारा होकर हमारे सतमार्ग के विमुख कैसे चल सकता है? तो जो हमारे सतमार्ग के विमुख है, जो हमारी आज्ञा के विमुख है, वो हमारा नहीं हो सकता। उसे कभी इस बात से ना जोड़ा जाए कि पीला है तो प्रेमानंद का है। और रही हमारे पास तो कोई भी आ जाओ, चाहे घोर पापी भी आ जाओ, तो हम तो हाथ जोड़ेंगे, प्रणाम करेंगे, आपको आदर देंगे, क्योंकि हमारी स्वामिनी का दरबार ही ऐसा, नेक हूं न रिस कहूं, भूली हूं न होत सकी। तो जो निज जन है उनसे प्रार्थना है कि कोई भी ऐसी बात ना हो जिसमें आपके गुरुदेव को गाली हो, इष्ट देव को गाली हो। और जो बाहरी हैं, बाहरी हम उनको कहते हैं जो आज्ञा का उल्लंघन करके मनमानी आचरण कर रहे हैं, जिनको निकाल दिया गया है, या जो मनमानी आचरण, उनसे जो हमारे अनुशासन में नहीं है, हमारी आज्ञा में नहीं, उनसे हमारा किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है। कोई भी संसार में कुछ करे तो हम उसके ऊपर शासन नहीं कर सकते। हम शासन करते हैं हाथ पकड़ाने वाले के ऊपर। ध्यान रखना, हम बाबा जी हैं, हमारा शासन उसके ऊपर है जो ऐसे किए हुए है, तो हम उसको कटुवचन भी बोल देते हैं, शासन में भी लेते हैं, दबका भी देते हैं। लेकिन जो ऐसे नहीं है तो हम ऐसे हैं। ध्यान रखना, हम कोई शासन करता नहीं, कोई अधिकारी नहीं है, हम कोई किसी भी पदाधिकार में नहीं है। एक भगवान के शरणागत जन है, प्रियाजू के शरणागत जन है। हमारा शासन उन्हीं पर है, ऐसे वालों पर जो रोकर ऐसे कहते हैं मैं आपका हूं, तो हम फिर उन पर शासन लेते। जो हमसे ऐसे बात करते हैं तो हम हाथ जोड़कर बात करते हैं, चाहे वो पीला पहने हो, चाहे वो ना पहने हो, हमारे सब प्राण प्रिय हैं। आप लोग अपनी मर्यादा से चलिएगा कि कहीं कोई आपके इष्ट और गुरु को ना कहे। और जो मनमानी पीला पहने हैं, या जो निकाल दिए गए हैं, या जो मनमानी आचरण करते हैं, हमारा उन पर कोई अधिकार नहीं। हमारी आज्ञा उपदेश के विपरीत चलने वाला हमारा कभी हो ही नहीं सकता है। इसलिए हमसे कभी शिकायत न की जाए कि अमुक पीला पहने ऐसा कार्य कर रहा है और आपका नाम आगे सामने आएगा। तो हमारा तो नाम प्रेमानंद है, जो प्रेमानंद में है वो हमारा है। प्रेमानंद वहीं लगेगा जहां प्रिया प्रीतम में आ सकती है। प्रेमानंद रुपया पैसा जमीन जायदाद परिवार इसमें नहीं लगता, इसमें विषयानंद लगता है। प्रेमानंद लगता है श्यामा श्याम में। जो रात दिन श्यामा श्याम में लगा हुआ है वो प्रेमानंद का है। वो कंठी बांधे हो चाहे ना बांधे हो, पीला पहने हो चाहे ना पहने हो, और चाहे पीला पहन के हमारे पास रह रहा हो, हमारे श्यामा श्याम से विमुख हो, कदापि हमारा नहीं। सभा में हम कह रहे हैं, इसलिए कभी हमसे शिकायत न की जाए। जो हमारा होगा वो श्यामा श्याम का होगा, जो रुपये का होगा, पैसे का होगा, नाना प्रकार की भोग सामग्री संपत्ति का होगा, वो कभी प्रेमानंद का हो ही नहीं सकता। इसलिए हम आज, इसलिए कि कल हमें शिकायत मिली थी, कभी भी हमारे सामने कोई ऐसी बात ना आवे। हमारे जन
केवल श्यामा श्याम के जन हैं। जो श्यामा श्याम के जन वही हमारे जन हैं, इसके सिवा कभी नहीं। कोई चंदा मांगते, कोई व्यापार करते, कोई किसी भी तरह का ऐसा करता प्रेमानंद का जन हो ही नहीं सकता। और जो है वो नहीं है, और जो नहीं है वही है। हमारे पास प्रार्थना है, शिकायत नहीं आनी चाहिए। हमारा कोई पीला नहीं है, हमारा कोई नहीं है। हमारे श्यामा श्याम का जो है वही हमारा है। अन्यथा आप हमको ये नहीं बोल सकते कि पीला पहन करके कोई, हमारे जितने हैं चाहे देश विदेश में, चाहे जो श्यामा श्याम का हमारा, जो श्यामा श्याम का नहीं वो हमारा नहीं नहीं नहीं। हमसे शिकायत करने की जरूरत नहीं है कि आपका वेश धारण करके, आपका नाम करके ऐसे से ऐसा ऐसा नहीं। हमारा नाम, हमारा वेश हमारी श्री जी के लिए है। हम कहाँ मारे घूमेंगे, हम किसके पीछे घूमेंगे, कौन कौन क्या कर रहा है। तो जो हमारा है वो हमारी श्री जी की मर्यादा में है, और जो मर्यादा से रहित है वो हमारी श्री जी का नहीं है पक्का। जो रुपए का है, संपत्ति का है, संसार का है, वो श्री जी का नहीं। और जो श्री जी का है वो कहीं का नहीं, वो केवल श्री जी का है। ये बात समझो। बस हम यही समझाने के लिए बोले बाद में, क्योंकि ये व्यवहार हमारे कान तक जब आता है तो हमें फिर अच्छा नहीं लगता है। इसलिए कोई भी साधक ऐसा कार्य मत करना। एक तो जो सीमा में वो है नहीं, लेकिन जो सीमा के बाहर है वो भी ध्यान रखे कि आपके गुरु और इष्ट को गाली न पड़े। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।